और कल को ये धमकी है कि राहुल जी के साथ कुछ किया जा सके और फिर कहा जाए नहीं वो तो लापरवाह थे, वो तो बिना बताए जाते थे। और एक और इसमें एंगल है कि जो लोग मानक जी किस प्रकार का आरोप है? एक आप चैनल पे ही आरोप लगा रहे हैं कि कुछ होगा, यही तो हम प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। हुए हैं क्या? बीच में मत बोलो। पर्सनली एंड वन बाय वन जाके बदतमीज हुए हो क्या? पर्सनली अपनी भाषा को वन बाय वन एक एक करके, नो पर्सनल कमेंट, एक एक करके बीच में नहीं बोलिए। बोलेगा। अनुमा जी बोलिए। रोहन आपको मौका दूंगा, आप जवाब दीजिएगा एक एक करके। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें प्लीज। नो पर्सनल कमेंट, मुद्दे पर बोलिए। अनुमा जी बोलिए, बात पूरी करिए। मैं ये कह रही थी कि उनको अगर ये लोग लीक कराते हैं और कल को राहुल जी कहीं बाहर जाएंगे तो ये उन पर हमला भी करवा सकते हैं। जो लीक करवा रहे हैं वो लोग, ये जानबूझ के किया जा रहा है। सत्ता इतना डरी हुई है राहुल गांधी जी से क्योंकि वोट चोरी इसकी पकड़ी गई है। सब लोग देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डिस्कोर्स बदल रही है। रोज एक नया मुद्दा लाते हैं कि भैया चर्चा में कुछ तो आ जाए, पहले मां आ जाए, 130वां संशोधन आ जाए, ये आ जाए, सिलेबस आ जाए, सीआरपीएफ आ जाए। अनुमा जी देखिए, अनुमा जी आपको अगर राहुल गांधी की फिक्र है, मैं भी आपसे सहमत हूं, सबको फिक्र होनी चाहिए, लेकिन ये आरोप कि ये लोग राहुल गांधी पर हमला करवा सकते हैं, कैसा आरोप लगा रही हैं आप? अरे ये तो मैं आपको बिल्कुल साफ बता रही हूं, ये आरोप नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एसपीजी सुरक्षा बीजेपी ने हटाई। क्या उनको राहुल जी की सुरक्षा की परवाह है? क्या वो चाहते हैं कि राहुल जी आगे चल के उन्हीं के भंडा फोड़ करें? ये तो बहुत गंदी राजनीति खेलने वाली है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करने में अनुमा जी दिक्कत क्या है? बता दें उनको 15 दिन पहले कि हाँ मैं यहां जा रहा हूं। क्यों जाते हैं बिना बताए? गृह मंत्रालय से लीक होता है ये, क्योंकि राहुल गांधी जी जब वहां पे एप्लीकेशन देते होंगे बाहर जाने के लिए तो गृह मंत्रालय लीक कराता है। अब क्या बात कर रहे हैं? क्या ये किसी को समझ में नहीं आता है? ये सबको समझ में आता है कि ये कहां से हो रहा है। अनुमा जी क्या राहुल गांधी की जासूसी हो रही है? आप ये आरोप लगा रही हैं? 20 सेकेंड बोलिए। हमारे देश में पहलगाम के इंटेलिजेंस पर तो ये लोग लंकुश नहीं लगा पाए, आज तक उनको पकड़ नहीं पाए, मार नहीं पाए, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने विज्ञप्ति में साफ कह दिया है कि हमें मालूम ही नहीं है कि किनको मारा गया और हमारा हवाला देके कहा जा रहा है। आज तक वो नहीं कर पाए और राहुल गांधी जी की चिट्ठी लीक हो रही है। मतलब अनुमा जी एक सेकंड, आप सीधे सीधे कहिए ना। गृहमंत्री अनुमा जी एक मिनट आप सीधे सीधे कहिए ना, राहुल गांधी की जासूसी हो रही है और गृह मंत्रालय करवा रहा है। जासूसी भी हो रही है और कोई भरोसा नहीं है। ये लोग इतने खराब लोग हैं। इन्होंने अपने, मैं हिरेन पंड्या का उदाहरण देख लूं, मैं जस्टिस लोया का उदाहरण देख लूं, किसका किसका उदाहरण देख लूं। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए, फिर आगे जा रहा हूं। आप परेशानी में आ जाएंगे। रोहन गुप्ता बोलिए। रोहन। मानक जी, बड़ी बेशर्मी से, जिस प्रकार से एक डिबेट में एक डिस्कोर्स होता है, बड़ी बेशर्मी से यह कहना है कि ये लोग राहुल गांधी जी पे ये करवा दिए, बेशर्मी की बात है। मुझे नहीं लगता है कि इस हद तक हमको जाना चाहिए। मानक जी, पूरे संविधान में किसी को बीच में मत बोलिए। अब हो गया आपका, आप महिला है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बीच में अब नहीं बोलेंगी आप। किसी का भी विशेषाधिकार नहीं है मानक जी। अगर आपको Z+ ASL सिक्योरिटी दी गई है, आपको इसको रूल फॉलो कर रहे हैं, फिर आप वही बोलेंगे पार्लियामेंट में मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। आपका विशेषाधिकार नहीं है, आपको रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। आपको रूल फॉलो नहीं करने पड़ते और फिर अगर कुछ हो जाए तो आप सरकार के ऊपर सवाल उठाएंगे। और यहां पे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आपको जो ASL दिया गया है उसका आपको प्रोसेस फॉलो करना है। उसमें राजनीति कैसे हो सकती है मानक जी? कोई भी प्रोटेक्टिव होगा, अगर उसको ये देश के पैसों से अगर आपको विशेषाधिकार मिल रहा है, आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। आपको उसको कम से कम प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। जासूसी हो रही है रोहन। अभी जाके आए मलेशिया, आरोप यह है कि जासूसी हो रही है। वो बताते हैं पहले ही सारी बातें वहां पहुंच जाती हैं। मानक जी प्रूव करिए ना। मानक जी जासूसी हो रही, आप प्रूव करके दिखाए ना। आप देश की राजनीति में इतना बड़ा आरोप लग रहे हैं, आपको सीआरपीएफ पे भरोसा नहीं है, देश की जो पूरी फोर्स है उसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो आपको भरोसा किस पे? कोई भी संवैधानिक संस्था पे आपको भरोसा नहीं है। हर चीज आपको बुरी लगती है। कौन से मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। ओके, विक्रम सिंह और आशुतोष, उसके बाद मैं बिहार का भी एंगल कवर करूंगा। पहले आशुतोष ये ईमानदारी से बताइएगा, ये मां वाला जो आपने अब ये नया AI जनरेटेड वीडियो आपने पूरा देखा, मैंने भी दिखाया 2 बार। इज दिस नॉट इन बैड टेस्ट? खराब नहीं लगा ये देख के आशुतोष? इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इस मुद्दे पर, जब पीएम को मां की गाली दी गई। अगर हमको शर्म आने लगेगी तो हम लोग इस डिबेट में हिस्सा ही नहीं लेंगे। हम लोग भी बेशरम हो गए। बेसिकली बेशरम इसलिए हो गए क्योंकि इस देश का जो डिस्कोर्स है वो कहां से कौन गिरा रहा है, किस किन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, और जो लोग इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो उन पदों पर बने रहने के लिए योग्य भी है या योग्य नहीं है। इसमें सिर्फ
एक तरफा देखने की बात क्या? सिर्फ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी की मां है और सुरेंद्र राजपूत जी की मां नहीं है? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या सोनिया गांधी को जब आप जर्सी काऊ कह रहे थे तो राहुल गांधी की मां नहीं थी और प्रियंका गांधी की मां नहीं थी वो? जब आप राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कह रहे थे तो आप किसको गाली दे रहे थे? जब आप कह रहे थे कि हमारे कांग्रेस पार्टी के एक विधवा, किसको गाली दे रहे थे आप? जब आप कह रहे थे 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसकी मां को गाली दी जा रही थी? तो यह नहीं हो सकता ना कि प्रधानमंत्री जी की मां हो और हमारी मां नहीं है। आपके टीवी डिबेट में जिस तरीके से मुझे टारगेट किया जाता है, मुझे एक टीवी डिबेट में बाकायदा मां की गाली लगभग दे दी गई थी, एंकर अलर्ट था इसलिए नहीं दे पाए थे। और यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह हिमाकत की थी। प्रेम शुक्ला जी तो अभी भी टीवी डिबेट में आते हैं। क्या कहा था उन्होंने? एक बार नहीं, चलिए एक बार गलती से निकल सकता है किसी के मुंह से, बार बार 3 बार रिपीट किया उन्होंने। बीजेपी ने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? उल्टे बीजेपी कहती है कि सुरेंद्र राजपूत ने उनको मां की गाली दी थी, बाप की गाली दी थी, जो पूरी तरीके से गलत था। तो मैं कह रहा हूं कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, और यह इस देश का दुर्भाग्य है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी समय देखा था जब प्रमोद महाजन जी के मुंह से एक हल्की सी गलत शब्द निकला था। प्रमोद महाजन जी को बाकायदा अटल जी ने बोला के डांटा था चंद्रशेखर जी के बारे में, माफी मंगवाई थी उनसे। और आप अच्छी तरीके जानते हैं, कम से कम मैंने इस टेलीविजन लाइव टीवी जब से शुरू हुआ है, मैं उसके शुरुआत के लोगों में से हूं। ना आपने कभी उस तरीके की डिबेट सुनी होगी, ना आपने अलाउ किया होगा, ना मैंने कभी अलाउ किया, ना कभी हुआ। और मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने प्रणब मुखर्जी और दूसरी तरफ प्रमोद महाजन जैसे लोगों के एक साथ डिबेट कर, शिवराज पाटिल और शीला दीक्षित और मदन लाल खुराना जैसे, एक गलत शब्द इन लोगों के मुंह से नहीं निकलता था, नॉट अ वन वर्ड। ना कभी एंकर को इंटिमिडेट करने की कोशिश करते थे, ना एंकर को कभी गाली देने की कोशिश करते थे, ना एंकर को कभी दलाल बताने की कोशिश करते थे। यह राजनीतिक संस्कृति थी, मतभेद थे। आज का जमाना, टीवी डिबेट में जिस तरीके से साथी को गालियां दी जाती हैं, क्या क्या नहीं कहा जाता है। तो इसमें तो राजनीतिक पार्टियों को शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए कि क्या वो लोगों को रिप्रेजेंट करने के योग्य भी हैं या योग्य नहीं है। और ऐसे लोगों को मैं अपने ड्राइंग रूम में लाना पसंद नहीं करूंगा जो टीवी डिबेट में आकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसका मतलब बिहार चुनाव में फिर तो इस वीडियो का असर तो होगा, या जो ये मुद्दा बनाया जा रहा है लोग इस पर सोचेंगे तो सही। कोई असर नहीं होने वाला। लोग असली मुद्दों पर वोट देने वाले हैं। अगर उनको लगेगा कि नीतीश कुमार, बीजेपी की सरकार ने 20 साल के अंदर उनको कुछ दिया है तो वो उनको वोट देंगे। अगर उनको लगेगा उन्होंने नहीं दिया तो नहीं वोट देंगे। ये जो गाली देने की बात है भाई, आप एक वीडियो का उदाहरण देंगे, लोग 10 वीडियो लाके सोशल मीडिया पर डाल दिए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने देखा पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था प्रधानमंत्री जी के अपने कम से कम 10 वक्तव्यों से, भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं के वक्तव्यों से। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो भुक्तभोगी उसका। ये 15 दिन पहले की बात है, आपके राइवल चैनल पे उन्होंने मुझे मां की गाली, मां शब्द निकल गया था, एंकर ने फौरन रुकवा दिया। तो मैं क्या उनको ऐसे प्रवक्ताओं को क्या रोका? रोहन जी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं, रोहन जी कभी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इन्हीं के साथी हैं जो क्या राहुल गांधी को क्या नहीं कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। और ऐसे एंकरों को लगातार बेलगाम वो टीवी चैनल्स पे आते हैं, वो बोलते हैं, चले जाते हैं। और अगर एंकर कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसको इंटिमिडेट करते हैं, उसको इंसल्ट करते हैं, बेइज्जत करते हैं उनको। और अब आज की तारीख में यही कांग्रेस पार्टी ने भी सीख लिया है, यही आरजेडी ने भी सीख लिया है, यही समाजवादी, सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता उसी भाषा में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठीक है आशुतोष, तो फिर ये राहुल गांधी की सिक्योरिटी वाले मसले पर भी बोल दीजिए आप। मैं देखिए, और ईमानदारी से कहिएगा, ये बिना बताए सिक्योरिटी कवर तोड़कर कहीं भी कभी भी चले जाना, क्या ये सही है? मैं देखिए, विक्रम सिंह जी हैं, हम लोगों के सीनियर भी रहे और सिक्योरिटी से जुड़े रहे, डीजीपी रहे, इसलिए मुझसे बेहतर जानते। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है, जिस दिन राहुल गांधी ने सुरक्षा घेरा को तोड़ा, उस दिन सीआरपीएफ के जो लोग उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे इसको रेज किया या रेज नहीं किया? क्या उन्होंने राहुल गांधी से स्पष्ट तौर पर बैठ के बात की या बात नहीं की? सिक्योरिटी, सीआरपीएफ ये कह के नहीं बच सकती चिट्ठी लिख के कि भाई वो तो हमारी बात नहीं मानते हैं। दैट इज नॉट देयर प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल इज प्रोटेक्टी कैनॉट मूव इवन अ फिट
भाई अगर नहीं मान रहे लेकिन तो क्या करेंगे फिर बताइए सीआरपीएफ वाले? सीआरपीएफ हैज टू एक्ट। तो वही तो वो कर रहे हैं, चिट्ठी लिख दिया, अब खरगे जी से कह रहे हैं भाई आप ही समझाइए, हमारी नहीं सुन रहे। ये राजनीति है, माना कि राजनीति, ये फालतू की बात है। आप दरअसल जो राहुल गांधी के दुश्मन है उनको बता रहे हैं कि राहुल गांधी सुरक्षा के बगैर भी जाते, अच्छा मौका है। आप दरअसल ये हिंट कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जिस दिन